अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं एक नेककर औरत का ज़िंदगी का थोड़ा कुर्बानी का वाक़या बोलूँगा। मूसा नबी के ज़माने में जो फ़िरौन था, वो दुनिया का वाहिद इंसान था जिसने खुद को खुदा बोला था। तो मैं सबसे बड़ा खुदा हूँ। तो उस फ़िरौन का जो बांदी था, वो बांदी मूसा के कलिमा को कबूल किया, यानी इस्लाम में दाखिल हो गया। तो ईमान का बात ज़्यादा देर छुपा नहीं रहता, तो जाहिर हो गया। जब फ़िरौन को पता चला कि उसके बांदी ने कलिमा पढ़ के मूसा के नबी को कबूल किया, नबूवत को कबूल किया और एक अल्लाह को मान लिया, तो बहुत भड़क गया। गुस्से के मारे उसने एक बड़ा कड़ा में तेल डाल के उसको तेल को पूरा उबाला और उस बांदी को और उसको दो बच्चा था, एक गोद में था बच्चा, एक चलता बच्चा, एक पैदल चलता था बच्चा, एक गोद में था बच्चा। तो उसको बुला के बोला, अगर तूने मूसा के रब को ठुकरा दिया और मुझे रब मान लिया, तो तेरे घर सोने चांदी से मैं बना दूंगा। अगर नहीं किया तो इस तेल में तुम्हारे बच्चों के सहित तुमको भी डाल दूंगा। तो सुनिए मेरे बहनों और भाइयों, उस औरत ने क्या बोला। उस औरत ने बोला, मेरा तो 2 बच्चा है, अगर 100 भी बच्चा होता तो मैं अल्लाह के लिए आज कुर्बान कर देता। तब उसको मूसा फ़िरौन ये बात सुन के और भड़क गया। फ़िरौन क्या किया, उस औरत का जो बड़ा बच्चा था, उस बड़े बच्चे को टांग में पकड़ के ऐसे उल्टा के करह में डाल दिया। तो मछली के जैसा उबल गया, लेकिन उसकी माँ का दिल इतना मजबूत था, आंखों से एक बूंद आंसू भी नहीं निकला। तो मेरे अल्लाह की रहमत जग गई। तो मेरे अल्लाह ने क्या किया, मेरे अल्लाह ने उस औरत की आंखों का पर्दा उठा दिया। तो वो औरत दिख रहा है, वो माँ दिख रहा है, उसका बच्चा का रूह निकल रहा है और वो बच्ची बोल रहा है, माँ सब्र करो, जन्नत हमारे करीब है। सुबहान अल्लाह। तब फ़िरौन उसको फिर से बोला, अभी तुम क्या बोलते हो। तो औरत बोला, पहले जो बोला वही, मैं मूसा के कलिमा को नहीं छोड़ूंगा। तो उसका गोद से वो बच्चा लिया, दूध पीता हुआ बच्चा, लेके उसको करम में डाल दिया। वो बच्चे के मुंह से आह भी ना निकला। भाई ये देख के माँ का कलीजा फट गया और आंखों से आंसू निकल गया। फिर मेरे अल्लाह ने उस माँ की आंखों से फिर से पर्दा हटा दिया और वो माँ दिख रहा है, वो बच्चा बोल रहा है, माँ सब्र करो, जन्नत हमारे करीब है। देखिए मेरे बहनों और भाइयों, उस माँ का एक शब्द उन तीनों को जान बच सकता था। अगर वो माँ फ़िरौन के सामने बोल देता, हाँ मैं मूसा का कलिमा छोड़ दिया, फिर आके घर में तौबा कर लेता, तो हो जाता भाई। लेकिन उसका ईमान कितना ताकतवर ईमान था उस महिला का, उस औरत का, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होना पसंद किया। तो औरत बोल रहा है फ़िरौन को, फ़िरौन मेरा एक ख्वाहिश है, पूरा करोगे।
जब मैं भी इस करा में जल जाऊंगा तो मेरे हम लोगों का जो हड्डी है वो हड्डी फेंक मत देना, मिट्टी में दफन कर देना। तो फिरौन ने बोला हाँ, तुम लोगों का एक ख्वाहिश पूरा किया जाएगा। तो औरत बोल रहा है मुझे धक्का देने का ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगा अल्लाह के रास्ते में कुर्बान होने के लिए। तो औरत खुद जाके करह में गिर गया। तो जब वो हड्डी को फिरौन ने बोला जो दफना दो, तो हड्डी दफना दिया। बच्चा का माँ का जो हड्डी था वो हड्डी को दफना दिया। तो 2000 साल के बाद मेरा नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। 40 साल में नबूवत मिला और 50 साल में मेराज जब जा रहा था तो 2050 साल मानी मेरे नबी के जब था, मेरा नबी मूसा नबी के बाद 2050 साल के बाद मेरा नबी जब मेराज में जा रहा था, तो मेराज से मिस्र थोड़ा जैसे जाता है जब थोड़ा नज़दीक होता है, तो मेरा नबी बोल रहा है जन्नत का जिब्राइल, जन्नत का खुशबू आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? जन्नत तो बहुत दूर है। तो जिब्राइल सल्लम ने बोला एक फिरौन के बंदी था, उसने अल्लाह को ऐसा राज़ी कर लिया जो अल्लाह वो लोगों को जो हड्डी दफनाने के दिन से लेकर आज तक और क़यामत तक वहाँ से जन्नत की खुशबू आता रहेगा। सुबहान अल्लाह। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, देखिए एक औरत का ईमान कैसा ईमान था। और हाँ, आज हम लोग मुसलमान घर में पैदा हुआ, आज हम इतना बड़ा नबी के उम्मत है, जिस नबी को अगर सृष्टि नहीं बनाता तो कुल कायनात नहीं बनाता, उस नबी का उम्मत है। और जिस नबी ने हम लोगों के लिए इतना कष्ट किया, उस नबी का तरीका को हम छोड़ दिया, आज हम गुनाह में लिप्त है। भाइयों और बहनों, देखिए पहले का जो उम्मत था उन लोगों का कितना ईमान था। तो भाई हमें एक दिन दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा। तो भाई तौबा कीजिए और नेक अमल कीजिए, खुद भी गुनाह से बचिए, दूसरों को गुनाह से बचाइए। मेरे भाइयों और बहनों, मेरी माँ और बहनों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग पर्दा में रहिए। पर्दा फ़र्ज है मेरी बहनों भाइयों, तो मेरी बहनों माओ, पर्दा फ़र्ज है। एक औरत अगर जहन्नम में जाए, 4 आदमी को जहन्नम में साथ में लेके जाएगा। मेरी बहनों और माओ सुन लीजिए, एक औरत अगर जहन्नम में जाएगा तो 4 आदमी को लेके जाएगा। पहला अपने पिता को, फिर अपनी शौहर को, अपने बड़े भाई को, अपने बड़े बेटे को। अगर वो लोग उस बहनों को या माँ को दिन की दावत ना दे, तो भाई थोड़ा गौर कीजिए, सोचिए। रमज़ान का महीना भी आ रहा है, उससे पहले पहले तैयारी कर लीजिए और आज से ही तौबा करके नमाज की पाबंदी करिए, पर्दा का पाबंदी करिए और आँखों का हिफाजत कीजिए। हराम से बचिए, झूठ बोलने से बचिए, धोखा देने से बचिए। जितना हराम का काम है उससे बचिए, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और अपने मन को, सबसे बड़ा बात, अपने मन को पाक और साफ रखिए। आदमी नमाज छोड़ने की वजह से ज़्यादा जहन्नम में नहीं जाएगा, शराब पीने की वजह से ज़्यादा जहन्नम में नहीं जाएगा, झगड़ा करने से, माँ बाप की नाफरमानी करने से जहन्नम में ज़्यादा नहीं जाएगा, गाना सुनने से या और भी जिना करने से जहन्नम में जाएगा, वो भी बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन आदमी ज़्यादातर जहन्नम में जाने जाएगा अपने मुंह की वजह से। इस मुंह की वजह से आदमी ज़्यादा जहन्नम में जाएगा। आदमी एक बात बोलता है, एक शब्द बोलता है, तो मेरा अल्लाह उसके ऊपर उस शब्द के कारण इतना राज़ी एवं खुशी हो जाता है कि क़यामत तक उसके ऊपर फैसला कर देता है कि मैं उसके ऊपर राज़ी हो गया।
और आदमी ऐसा एक बात बोलता है, अल्लाह पाक क़यामत तक उसके ऊपर नाराज़ होने का फैसला कर देता है, नाउज़ुबिल्लाह। मेरे नबी ने बोला, मुआज़, नफ्स को सबसे गंदा करने वाला चीज़ ज़बान है, अपने ज़बान को संभालो। भाई हम लोग सब अपना मुंह को हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। भाइयों और बहनों, मेरा बात को थोड़ा गौर कीजिए, बोलने में कोई दिक्कत हो या तो माफ़ कीजिए, और दूसरे तक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। तो दिन की बात पूरी दुनिया में फैलना चाहिए। एक और बात, दिन का एक बात सुनना या बोलना 1 साल इबादत करके जितना स्वाब मिलता है, उतना एक दिन का बात सुनने या बोलने में मिलता है। अगर मेरा बात आप लोग सुनेंगे एक एक दिन का बात, तो 1 साल का इबादत का स्वाब मिलेगा। अगर दूसरे तक भी पहुँचाएंगे, वो लोग भी सुनेंगे, तो आप लोगों को अजर स्वाब मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।